जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोशिश अब ये किया जाएगा कि जो भी मंथ का हम करंट अफेयर्स यहाँ डिस्कस करेंगे वी विल ट्राई टू फिनिश इट आउट इन 3 वीडियोस। 3 वीडियो में हम लोग फिनिश करने का पूरा कोशिश करेंगे हर एक मंथ को। ये एक आपका वीडियो है फरवरी का एक मंथ एक वीडियो हम लोग और करेंगे। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, अब जो आपके समय है ठीक है वो बहुत ही प्रीजियस है, बहुत प्रीजियस है, बहुत ही ठीक है। उसको आप बोलते हैं ना मेटिकुलसली उसको यूज़ करें ठीक है, और जो सक्सेस है ठीक है उसको आप सुनिश्चित करें। वो कैसे होगा तो सोर्स लिमिट कर लेना है। हमने आपके लिए जो इकोनॉमिक्स का था ठीक है टोटल टॉप 10 वीडियो हमने ऐप पे डाल दिया है, उस हिसाब से वहां आपका नोट्स भी आपको दिख जाएगा। तो सोर्स को लिमिट करना है, कहीं भी आप पढ़ते हो नीचे लिंक है। मैं फिर से कहूंगा स्टेटस के क्वेश्चंस हर दिन हम डालते हैं जिसमें हम प्रॉपर साइंस का एक्सप्लेनेशन के साथ जो PYQ के हिसाब से, तो नीचे लिंक है, स्टेटस के क्वेश्चंस भी आप फॉलो करें। और श्योर सिलेक्शन ग्रुप अभी भी टाइम है, आप जुड़ के फिनिश कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर दिन जो टेस्ट लिया जा रहा है चाहे वो PYQ का टेस्ट हो, टॉपिक टेस्ट हो, कुछ भी आपको मिस नहीं करना। अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है इन वन गो, आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप जरूर जुड़ जाइए, लिंक नीचे। स्टार्ट करते हैं ठीक है। चलिए ये एक वीडियो हम लोग और करेंगे। एक चीज और बस आपसे एक ठीक है एक बस आपसे प्रॉमिस चाहिए कि पीछे का भी जो वीडियो है उसको रिवीजन आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ठीक है तब हम क्या करेंगे थोड़ा क्विक कम लिखेंगे ज्यादा बोलेंगे, ताकि आप रिवीजन करो अपने माइंड में और मैक्सिमम चीज हम कवर कर पाए। स्टार्ट करें। यस। सबसे पहले आप लाइक कर दो, हाइप का बटन उस पर आप क्लिक कर दो ठीक है। और बिहार में दरोगा बनना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हर एक वीडियो को देखना है, चाहे शॉर्ट्स भी जो डलता है ठीक है उसके लिए सब्सक्राइब करके रखे ताकि नोटिस मिले आपको। देखिए तो ये 35 तक हमने कर लिया था। ये था आपका NBS 02 जो है किसने लॉन्च किया है ठीक है, ये आपको पूछा गया था। NBS 02 क्या है आपको ये भी पूछा जा सकता है, तो ये क्या है, तो ये आपका एक सैटेलाइट है। सबसे पहले तो आपको याद रखें NBS क्या है, तो ये एक सैटेलाइट है ठीक है। क्या है आपका सैटेलाइट है, और किस तरीके का सैटेलाइट है, तो ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है। क्या है आपका नेविगेशन सैटेलाइट है ठीक है। इसको किससे लॉन्च किया गया था, तो GSLV ठीक है F-15 से लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। और ये कहां से लॉन्च किया गया था, तो यही पूछा गया था, तो श्रीहरिकोटा, आपको पता होगा श्रीहरिकोटा आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश। यहीं से मैंने एक क्वेश्चन और आपको कनेक्ट करवाया था कि दूसरा नंबर का लॉन्चिंग पैड जहां से सैटेलाइट लॉन्च होगा वो कहां बना है, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु का कहां, तो कुलशेखरापट्टिनम जो दूसरे नंबर का आपका क्या होगा लॉन्चिंग पैड होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि दूसरे नंबर का लॉन्चिंग पैड आफ्टर सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश ठीक है कौन होगा, कहां होगा, तो तमिलनाडु में होगा। नाम क्या है, तो कुलशेखरापट्टिनम लॉन्चिंग पैड होगा ठीक है। याद रखिएगा इसको किसने लॉन्च किया था, तो इसरो ने लॉन्च किया था, अच्छे से याद रखना है ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई स्पोर्ट। देखिए हम इस तरीके से 360 कर रहे हैं, आपको दिसंबर से हमने स्टार्ट करवाया था और पूरा का पूरा आपको हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में, तो ये क्वेश्चन हमने पहले नहीं करवाया, ये फरवरी मंथ का है लेकिन हमने पहले भी आपको करवा रखा है। चलिए यहां ये क्या है, आई स्पोर्ट पोर्टल, मित्रा पोर्टल आ चुका है आपका सेम ठीक है। आई स्पोर्ट पोर्टल यहां पूछा गया कि आई स्पोर्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है, आपको पूछा गया है। ट्राई ने किया है, MEIT मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक है, उसके बाद RBI ने किया है और उसके बाद सेबी ने किया। किसने किया आपको बताना है। देखिए अगर हम लोग आई स्पोर्ट का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको लॉन्च किया है सेबी ने। क्या, सेबी ने। अब जल्दी से बताओ सेबी से मैंने आपको क्या क्या करवाया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेबी का जो फॉर्मेशन हुआ था कब हुआ था, जल्दी से बोलोगे अब नींद में भी याद आएगा, 1988 में हुआ था ठीक है। दूसरा इसको स्टेचुअरी मतलब अधिनियम से दर्जा कब दिया गया था, स्टेचुअरी बॉडी का, तो 1992 में इसको अधिनियम के द्वारा एक दर्जा दिया गया स्टेचुअरी बॉडी का। फॉर्म कब हुआ था, 1988। स्टेचुअरी का बॉडी का दर्जा कब दिया गया, 1992 ठीक है। और याद रखिएगा किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे सेबी बना था, तो नरसिम्हन कमेटी पे। किस पे, नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे सेबी का फॉर्मेशन हुआ था। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मेरे साथ बोलो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा ठीक है। और सेबी का याद रखिएगा ठीक है, सेबी का आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आई स्पोर्ट पोर्टल, आई स्पोर्ट पोर्टल याद रखोगे। उसके बाद मित्रा पोर्टल याद रखोगे।
मित्रा पोर्टल पूछ ले या ऐप पूछ ले, ठीक है, मित्रा, ठीक है। उसके बाद याद रखोगे सेबी चेक, सेबी चेक यूपीआई के लिए लाया गया था, सेबी चेक, ठीक है, यूपीआई के लिए लाया गया था। तो याद रखना है सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे फॉर्म हुआ था, 1988 में हुआ था, ठीक है। और आई स्पोर्ट पोर्टल, मित्रा पोर्टल और सेबी चेक, ये तीनों आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है, तो आपका सेबी से। सेबी क्या करता है, तो स्टॉक एक्सचेंज का आपका देखभाल करता है, स्टॉक एक्सचेंज और आपका जो म्यूचुअल फंड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, तो प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 11 मई को हम लोग प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। 11 मई को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 11 मई याद रखना ये सब चीज, ठीक है, 1998 में बहुत इंपॉर्टेंट है, पोखरण का दूसरा टेस्ट हुआ था। पहला टेस्ट कब हुआ था, 1974 में हुआ था, आपको पता है, मई का मंथ था, ठीक है, उसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, 1974, ठीक है। ये दूसरा था 11 मई 1998, इसका नाम दिया गया था पोखरण शक्ति नाम दिया गया था। ये पोखरण 2 था, पोखरण 2 मतलब न्यूक्लियर, भारत का दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो 11 मई 1998 को हुआ था, इसीलिए, ठीक है, 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। और इसका जो नाम था, इसका ये मिशन का कोड नेम था शक्ति, और याद रखिएगा पोखरण 2, इससे यहां से याद रखिएगा प्रौद्योगिकी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखिएगा सेबी के जो चेयरमैन है, ठीक है, सेबी के चेयरमैन अभी कौन बन गए हैं, तो आपको याद रखना है तुहिन कांत, ठीक है, तुहिन कांत, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। और जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूं सब आपको, ठीक है, जब ये ऐप पे भी अपलोड होगा तो आपको नोट्स भी दिखेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसको ऑफ कर दिया मैंने। तो देखिए सेबी का हो गया, ठीक है, चेयरमैन क्या बोला था, तुहिन कांत, याद रखिएगा तुहिन कांत। अभी क्या है, इसके जो चेयरमैन का नाम है तुहिन कांत, ठीक है। प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाते हैं, 11 मई को मनाते हैं, 11 मई 1998 दूसरा पोखरण टेस्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम छपेगा ये, कंफर्म यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा दरोगा में रहता है, बाकी आपका बीएसएससी के लिए भी उतना ही। देखिए आरबीआई की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आरबीआई का अगर हम लोग बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, याद रखना, फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, बट याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा फॉर्मेशन तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, पर अधिनियम कौन सा था, तो आरबीआई एक्ट, ये भी पूछा गया, आरबीआई एक्ट 1934, तो अधिनियम जो था 1934 का था, फॉर्म जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1949 में किया गया था, मतलब नेशनलाइजेशन जो किया गया था इसका कब किया गया था, 1949 में किया गया था। एकदम अच्छे से याद रखना, ये भी याद रखना, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये तो आपने देखा ही कि जो इसका पहला जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो ऑसबिन स्मिथ थे। और अगर आपको पूछे पहले भारतीय कौन थे, तो इसका नाम है सीडी देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ठीक है, पूरा नाम भी कभी पूछ दिया जाएगा, तो सीडी देशमुख। तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, सीडी देशमुख जो थे इसके पहले भारतीय चेयरमैन गवर्नर थे, किसका, आपका आरबीआई का, ठीक है। और पहला गवर्नर कौन था, तो ऑसबिन स्मिथ था, ठीक है। और अभी जो है आपके 26वें गवर्नर कौन है बोलिए, तो इसके हैं संजय मल्होत्रा, आपको अच्छे से याद रखना, अभी कौन है, संजय मल्होत्रा। आरबीआई के बारे में ये चीज याद रखिएगा, आरबीआई कब फॉर्म हुआ, 1 अप्रैल 1935, अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है, याद रखिएगा। कौन सा अधिनियम था, आरबीआई एक्ट 1934 था, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1949 में किया गया। पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑसबिन स्मिथ थे, ठीक है। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख, आपका चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे, ठीक है। और अभी जो प्रेजेंट गवर्नर है 26वें नंबर के, वो कौन है, आपका संजय मल्होत्रा है, ठीक है। इतना याद रहेगा, ये जहां एक्सप्लेन करना है मैं वहां एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको, ठीक है। जहां जरूरत नहीं, मतलब जिस हिसाब से एग्जाम में पूछा जाता है उसको मैं एक्सप्लेन कर, जहां जरूरत नहीं मैं नहीं करूंगा। ये ट्राई है, ट्राई का क्या होता है, इसका एक बार पूछा गया था, ठीक है, कि कब ये फॉर्म हुआ था, ये पूछा गया था।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब फॉर्म हुआ था? तो 1997 में ये फॉर्म हुआ था। आपको अच्छे से याद रखना है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको अच्छे से याद रखना है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई स्पोर्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो किया है सेबी ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए हमने इसको ले लिया है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब फॉरेक्स रिजर्व होता है मतलब भारत में, ठीक है, बाहरी पैसा का रिजर्व कितना है वो पूछा गया है। तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण, ये विदेशी मुद्रा भंडारण काम किसका है? तो याद रखिएगा आरबीआई का है। एक चीज हमेशा आपको कंफ्यूजन करता है और आप गलत करते हो, मैं क्वेश्चन पेपर में देख रहा था, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होता है फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी मतलब मौद्रिक नीति और फिजिकल पॉलिसी मतलब होता है राजकोषीय नीति। हमेशा याद रखना, राजकोषीय नीति जो होता है वो सरकार लाती है, वित्त मंत्रालय लाएगा, ठीक है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर लाएगा। राजकोषीय नीति दैट मीन्स फिजिकल पॉलिसी। बट जो मॉनेटरी पॉलिसी होगा, ठीक है, मौद्रिक नीति जो होगा, मॉनेटरी पॉलिसी जो होगा, ये कौन लाएगा? तो ये आरबीआई लाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। और रिजर्व कौन करता है? आरबीआई करता है। और जो लेटेस्ट इकोनॉमी सर्वे है, ठीक है, 2024 और 25 वाला, इसको अगर देखा जाए तो 640 बिलियन डॉलर जो हो गया है आपका फॉरेन रिजर्व जो है भारत के पास हो गया है। ठीक है, उसके बाद है भारत फर्स्ट इंडियन मैन सबमर्सिबल, भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी। आपने सुना होगा गगनयान, गगनयान आपने सुना होगा, जिसमें कि भारत का पहला मानव मिशन होगा जो स्पेस में जाएगा। तो भारत का पहला ऐसा मिशन, मानव मिशन का नाम है गगनयान। मानव मिशन का नाम क्या है? गगनयान। ठीक है, उसी तरीके से क्या किया गया है कि जो समुद्र है, समुद्र के 6000 मीटर, 6000 मीटर मतलब ऑलमोस्ट 1000 में, ठीक है, 1 किलोमीटर, तो ये 6000 मतलब ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर नीचे जाएगा। तो 6000 मीटर नीचे जाएगा गहराई में, इसको नाम दिया गया है समुद्रयान। ठीक है, समुद्रयान। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ जो है, अर्थ मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, उसके द्वारा ये लाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस मंत्रालय द्वारा ये लाया गया है समुद्रयान, जिसमें इसका नाम जो दिया गया पनडुब्बी का वो है मत्स्य 6000। तो 6000 मीटर नीचे जाएगा, कौन सा? समुद्रयान का मिशन के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ये लेके आया है। ठीक है, मत्स्य 6000। गगनयान का बात करें तो हमने आपको बताया था टोटल इसमें जो लोग जाएंगे उसमें कितने लोग जाएंगे? 4 लोग जाएंगे। याद रखना, 3 आपके कैप्टन है, जिसमें कि आपका प्रशांत कृष्णन, आपको याद रखना है प्रशांत कृष्णन, कैप्टन प्रशांत कृष्णन पहला। दूसरा नाम आपको याद रखना है अजीत कृष्णन। ठीक है, तीसरा नाम आपको याद रखना है अंगद प्रताप, और चौथा याद रखना है आपका विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। और याद रखिएगा इसमें एक रोबोट जा रही है, महिला रोबोट, जिसका नाम है व्योम मित्रा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कौन सा रोबोट है जो गगनयान में जाएगी, उस महिला रोबोट का नाम क्या है? तो आप बोलिएगा व्योम मित्रा। ठीक है, तो यहां इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, छोड़िएगा मत ये सब। ठीक है, उसके बाद है कि विकसित गांव योजना किसके द्वारा लाया गया है? विकसित गांव योजना किसके द्वारा लाया गया है? उड़ीसा है, बिहार है, एमपी है और झारखंड है। देखिए, विकसित गांव योजना जो लाया गया है, ये लाया गया है आपका उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा। उड़ीसा के द्वारा आपका क्या लाया गया है? तो आप बोलोगे सर विकसित, ठीक है, विकसित गांव योजना। अभी मैंने याद कैसे करवाया था? तो गांव में लोग इतना विकसित है कि सब लोग उड़ के जाते हैं, तो उड़ीसा। तो विकसित गांव योजना किसने लाया है? तो आपको याद रखना, विकसित गांव योजना जो लाया है ये आपका किसने लाया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने लाया है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, शक्ति श्री प्रोग्राम, याद रखिएगा शक्ति श्री प्रोग्राम, शक्ति श्री प्रोग्राम। तो शक्ति श्री प्रोग्राम किसने लाया है? तो आपको ये भी याद रखना है कि शक्ति श्री प्रोग्राम जो है उड़ीसा के द्वारा। साथ ही साथ आपको उड़ीसा से ये भी याद रखना है कि
जो नीति आयोग ने, ठीक है, क्या एक इंडेक्स जारी किया था जिसका नाम था फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, जिसको बोलते हैं वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। तो वित्तीय सूचकांक दैट मीन्स आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे था, इसको जारी किसने किया था, नीति आयोग ने किया था। टॉप पे कौन था, तो उड़ीसा था। ठीक है, तो विकसित गांव योजना, शक्तिश्री प्रोग्राम हो गया, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ये टॉप पे है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है इसमें, और उड़ीसा में आपको क्या याद रखना है, तो उड़ीसा में आपको ये भी याद रखना है क्या, कि एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना। तो एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना भी जो है आपका उड़ीसा से रिलेटेड है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। इसलिए न्यूज में था क्योंकि भारत का पहला राइस एटीएम, ठीक है, राइस एटीएम कहां खुला था, तो ये भी आपका उड़ीसा में ही खुला था। आपको ये चीज याद रखना है। अभी न्यूज में उड़ीसा इसलिए भी था क्योंकि अगर आपने नुआखाई पर्व, एक क्या होता है, नुआखाई पर्व होता है। तो नुआखाई पर्व जो है आपको अच्छे से याद रखना है। नुआखाई और रज पर्वा, नुआखाई और रज पर्वा ये दोनों कहाँ मनाया जाता है, तो आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, एटलीस्ट इतना अभी याद रखिए। बिहार का जल्दी से देख लेते हैं, बिहार में एक दो पॉइंट। सबसे पहले याद रखिएगा, बिहार में महिला स्वरोजगार योजना, तो पहला महिला स्वरोजगार योजना पहला पॉइंट। दूसरा याद रखिएगा, ठीक है, प्रतिज्ञा योजना, आप याद रखोगे बिहार से, तो महिला स्वरोजगार योजना, प्रतिज्ञा योजना, महिला संवाद योजना, ठीक है, ये सब जो है आपका बिहार से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हम इसमें इतना ही रखते हैं, फिर आगे चलेंगे तो आपको हम आगे और बताएंगे। ठीक है, उसके बाद है 40 नंबर है आपका, कि जो 32वां नंबर का इंडियन आर्ट कांग्रेस, क्वेश्चन नंबर 40 है ये, कि 32वां इंडियन आर्ट कांग्रेस कहाँ हुआ है। तो याद रखिएगा, पटना है, नोएडा है, सूरत है और चेन्नई है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ये जो है आपका नोएडा में हुआ है। कहाँ हुआ है, ये नोएडा में हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग दिल्ली का थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं, क्योंकि नोएडा दिल्ली से सटा हुआ है, तो दिल्ली से कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ओमेन, यूनाइटेड नेशन ओमेन पीस कीपिंग का जो समिट हुआ था, पीस कीपिंग का जो समिट हुआ था, यूनाइटेड नेशन जो यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र महिला पीस कीपिंग जो समिट हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। सेमीकॉन इंडिया, तो सेमीकॉन इंडिया 2025 आपका कहाँ हुआ था, तो आप बोलोगे ये भी आपका दिल्ली में हुआ था, सेमीकॉन इंडिया 2025। साथ ही साथ आप याद रखोगे मोबाइल इंडिया कांग्रेस, मोबाइल इंडिया कांग्रेस, ठीक है, मोबाइल इंडिया कांग्रेस आपका कहाँ हुआ था, तो ये भी आपका दिल्ली में ही हुआ था। उसी प्रकार से हमने आपको करवाया था बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का मैंने दो चीज आपको करवाया था। अगर पूछे कि बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन, बिम्स्टेक युवा सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो गांधीनगर में। बिम्स्टेक युवा सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो गांधीनगर में। बट अगर बोले कि बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक आपका जो है म्यूजिक फेस्टिवल, संगीत का जो महोत्सव हुआ था, म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ हुआ था, तो आप बोलोगे दिल्ली। और दिल्ली इसलिए भी न्यूज में था, अगर आपको याद हो, किस लिए मैंने न्यूज में बताया था, इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि दिल्ली विधानसभा जो है, दिल्ली विधानसभा जो है पहला ऐसा विधानसभा बन गया है जो पूरी तरीके से क्या होगा, सोलर से चलेगा, सोलर ऑपरेटेड होगा। क्या होगा, सोलर ऑपरेटेड होगा या सोलर से चलेगा, ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, पटना से याद रखना, 26वां नंबर का जो दिव्य कला मेला हुआ था, अगर मैं पटना का बात करूं तो 26वां नंबर का जो दिव्य कला मेला हुआ था वो पटना में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। और आपको चेन्नई से आपको दो चीज मैंने आपको बताया था, दो ऐसा मिलिट्री एक्सरसाइज जो आपका चेन्नई में हुआ है। एक तो आपको याद रखना इंदिरा, इंदिरा जो कि इंडिया और रसिया के बीच में होता है। ठीक है, और एक था आपका जय माता, जय माता। तो ये दोनों आपको याद रखना, इंडिया और रसिया के बीच में जो होता है इंदिरा, जो कि आपका किसके बीच में हुआ था, इंदिरा इंडिया और रसिया के बीच में हुआ था। वहीं आपको याद रखना है जय माता, JAMATA, वो भी आपका इंडिया और जापान के बीच में हुआ था। दोनों जो हुआ था आपको चेन्नई में आपका हुआ था, ये चीज याद रखना है। ठीक है,
तो इतना कम से कम हम लोग यहाँ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक सिटी को ले लेंगे और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और बाकी को हम लोग थोड़ा कम एक्सप्लेन करते हुए हर एक चीज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका कि जल थल रक्षा, ठीक है। सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? जल थल रक्षा। तो आपको याद रखना है, यहाँ है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। इसका जो सही आंसर है कि जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये है आपका गुजरात। कहाँ किया गया है? गुजरात। कहाँ? गुजरात आपको याद रखना है। गुजरात इसलिए भी न्यूज में था कि गुजरात का जो एक शहर है अहमदाबाद, अहमदाबाद अभी क्यों न्यूज में था? वो इसलिए न्यूज में था कि बोला जा रहा है कि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा, कॉमनवेल्थ गेम, तो 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो कहाँ होगा? तो आपको याद रखना है वो होगा आपका अहमदाबाद में होगा, ठीक है। और ये मुझे बताना कि अहमदाबाद को इंडस्ट्री वाले चैप्टर में मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया, अहमदाबाद का निक नेम क्या है, किस नाम से अहमदाबाद जाना जाता है? तो याद रखिएगा अहमदाबाद में 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो अहमदाबाद में प्रस्तावित है, ये बोला जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं ये जल थल, ठीक है, रक्षा, ये कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। राजस्थान का अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है राजस्थान में, ये हुआ है आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है ये आपका सैन्य अभ्यास है, ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास है। ये किसके साथ हमने किया था? तो ये हमने जो किया था ये किया था सिंगापुर के साथ, सिंगापुर के साथ, ठीक है। और ये कहाँ हुआ है? तो राजस्थान के आपका कहाँ? जोधपुर में हुआ है, याद रखिएगा, जोधपुर में आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। राजस्थान से कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है जो मैं आपको करवाता हूं, जो आपको याद करने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जौ माता, तो जौ माता हमने कहाँ किया? जापान के साथ किया। जौ माता कहाँ किया हमने? तो अच्छे से याद रखिएगा, जौ माता जो हमने किया कहाँ किया? तो अच्छे से याद रखना, ये हमने चेन्नई में किया। और चेन्नई से ही याद रखोगे, चेन्नई में हमने और क्या किया? इंदिरा, इंडिया और रसिया के बीच में होता है इंदिरा, तो इंदिरा भी हमने चेन्नई में किया, जयमाता भी चेन्नई में किया। उसके बाद याद रखना एक्यूवेरिन, ठीक है, एक्यूवेरिन। ये जो एक्यूवेरिन एक्सरसाइज है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एक्यूवेरिन एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं। तो याद रखिएगा ये सब 2025 का है, मालदीव्स के साथ करते हैं। और याद रखिएगा जो अभी जो 2025 वाला एक्यूवेरिन एक्सरसाइज हुआ है ये मालदीव्स में ही हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ आप दो याद रखोगे थाईलैंड का, थाईलैंड का जो कैपिटल है आपका बैंकॉक, ठीक है, और करेंसी है बाहाट, BAHT। थाईलैंड के साथ हमने दो किया है, एक है आपका मैत्री, ठीक है, एक है मैत्री आपको याद रखना, और एक है आपका श्याम भारत, श्याम भारत, ठीक है। तो याद रखिएगा जो मैत्री जो एक्सरसाइज है ये भारत में हुआ है, आपका मेघालय के उमरोई में, और श्याम भारत जो है ये आपका थाईलैंड में ही हुआ है, ये चीज आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगर मैं जापान का बात करूं तो एक और अभी न्यूज में था धर्मा गार्जियन, धर्मा गार्जियन, तो ये भी हम लोग जापान के साथ करते हैं धर्मा गार्जियन, और ये जो हमने किया है ये आपका जापान में ही किया है, ठीक है। इसी तरीके से टाइगर ट्रंप, टाइगर ट्रंप के बारे में मैंने बताया था, वो हमने यूएस के साथ किया है। उसके बाद हमने एक और किया है टाइगर क्लो, तो टाइगर ट्रंप और टाइगर क्लो जो हमने यूएस के साथ किया, और टाइगर ट्रंप जो है स्पेशली वो जो है आपका विशाखापट्टनम में हमने किया है। साथ ही साथ एक और याद रखिएगा युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, तो जो युद्ध अभ्यास है याद रखिएगा ये हमने यूएस के साथ किया है, और यूएस का जो आइलैंड है अलास्का, ठीक है, ये अलास्का में हुआ है, आपको याद रखना है। युद्ध अभ्यास भी इसके साथ ही करते हैं, ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज के बारे में हमने बात किया जो आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं थाईलैंड के साथ हमने कौन सा किया? मैत्री और श्याम भारत। मैत्री हमने कहाँ किया? मेघालय में किया, और श्याम भारत हमने थाईलैंड में किया। एक्यूवेरिन किसके साथ किया? मालदीव्स के साथ, और मालदीव्स में हमने किया, ठीक है। जय माता जो हमने कहाँ किया? तो ये चेन्नई में किया, जय फॉर जापान, ठीक है, याद रखिएगा। और चेन्नई में हमने एक और किया इंदिरा, जो कि हमने रसिया के साथ किया, ठीक है। उसी प्रकार से धर्मा गार्जियन हमने किसके साथ किया? तो आपको याद रखना है जापान के साथ, और जापान में किया। एक और याद रखना, अभी ये लेटेस्ट बना है ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा हिंद नाम से पता चल रहा होगा। ये ऑस्ट्रा हिंद जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, और ये कहाँ किया? पर्थ में किया है। पर्थ आपका ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा, ठीक है। बोल्ड कुरुक्षेत्र हमने सिंगापुर के साथ किया, कहाँ किया? जयपुर में किया है, याद रखिएगा।
सॉरी जयपुर बोल रहा हूँ, जोधपुर में हमने किया है। ठीक है, उसके बाद है आपका मून लैंडर एथेना। ठीक है, एक ये लैंडर है, लैंडर और रोवर के बारे में आपको आपने पढ़ा होगा। तो ये एक मून मिशन है, आप कह सकते हो, एथेना। ठीक है, तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, नासा है, ईएस है, इसरो है, रोस्कोमोस है। रोस्कोमोस कहाँ का है? रसिया का। इसरो तो इंडिया का है। ये ईएसए का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, और आपका जो नासा है, नासा तो आपको पता होगा, ये इसी ने किया है। तो एक्चुअली ये जो मून लैंडर एथेना है, ठीक है, इसको एक्चुअली नासा प्लस आपका जो स्पेस एक्स है, दोनों ने मिलके किया है। और इसका जो कौन से रॉकेट से किया है? तो फैल्कन 9 से किया है। और ये स्पेस एक्स का ही रॉकेट है, फैल्कन 9 से किया है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ना कुछ अगर आप एग्जाम देखोगे दरोगा का, अगर आपने थोड़ा सा केयरफुली अगर पेपर को एनालाइज किया है तो उसमें पूछ लिया, जैसे पंच मिशन किसका है, इसी तरीके से मून लैंडर एथेना किसका है। तो थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि नासा का भी क्या क्या था। तो नासा का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले याद रखोगे पंच मिशन किससे रिलेटेड है? नासा से रिलेटेड है। उसके बाद IMAP मिशन, IMAP मिशन किसका है? तो ये भी नासा का है। ठीक है, और पंच हो गया, IMAP हो गया। ठीक है, और नासा एक और बहुत इंपॉर्टेंट, नासा से मैंने एक फैक्ट बताया था, नासा और IBM, नासा और IBM ने मिलके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक AI बनाया, एक AI आपका कह सकते हो, एक AI ऐप बनाया। ठीक है, जो कि सूर्य, ठीक है, आंधी के बारे में बताएगा, मतलब सोलर स्टॉर्म के बारे में बताएगा। तो नासा और IBM ने मिलके बनाया है AI सूर्य। तो याद रखिएगा, AI सूर्य किसने बनाया? तो नासा ने बनाया। क्या है ये? तो सोलर आंधी, मतलब सूर्य आंधी के बारे में बताएगा, सोलर स्टॉर्म के बारे में बताएगा, याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो ये जो हो गया पंच मिशन हो गया, IMAP मिशन हो गया। ठीक है, और ये AI सूर्य हो गया नासा से। और नासा से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है निसार, NISAR, निसार। निसार क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, नासा और इसरो ने मिलकर ये लॉन्च किया है। कहां से किया है? याद रखना, सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश से किया है। और जो रॉकेट जो था इसका GSLV F-16 था। ठीक है, और याद रखिएगा ये 30 जुलाई को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 30 जुलाई को ये लॉन्च किया गया था। ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। साथ ही साथ आदित्य L1 हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि भारत का पहला वो सौर मिशन था आदित्य L1, जो कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, आदित्य L1, और उसका रॉकेट कौन सा था? PSLV C-57 से लॉन्च हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। यहां है आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आपको एक क्वेश्चन छप सकता है कि रिसेंटली इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है प्रोब 3, PROB, प्रोब 3। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट था। याद रखिएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट है, जो कि लॉन्च किया गया था। किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C-59 से ये लॉन्च किया गया था। ये इसरो ने किया था, उसके लिए किया था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो इतना कम से कम यहाँ याद रखो। पंच मिशन हो गया, IMAP मिशन हो गया, मून लैंडर एथेना हो गया, ये सब क्या है? नासा का मिशन है। AI सूर्य किससे रिलेटेड है? नासा से रिलेटेड। और नासा का फॉर्मेशन 1958 में हुआ था। निसार पक्का आप याद रखिएगा, निसार याद रखिएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाया। चले आ गए, बुक पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल अगर एग्जाम में देखो तो 1 से 2 क्या होता है, सिर्फ बुक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहां है लाइफ ऑन मार्स, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है आपका नमिता गोखले। क्या है? लाइफ ऑन मार्स। अब कुछ बुक के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। ऐसे हमने बहुत बुक के बारे में डिस्कस किया है जो आपको पता। अभी कुछ लेटेस्ट बुक आए हैं, जैसे कि एक बुक आया है डिफरेंट, क्या मैंने बोला? डिफरेंट बट नो लाइज। डिफरेंट बट नो लाइज किसने लिखा है? ये डिफरेंट बट नो लाइज अनुपम खेर ने लिखा है। अनुपम खेर जानते हो गए, एक्टर है ये। अनुपम खेर ने लिखा है। एक संजय बारू के द्वारा एक लिखा गया है सक्सेशन ऑफ सक्सेसफुल, सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल, सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल।
ठीक है, सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल, ये संजय बारू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका बुक ही इंपॉर्टेंट है। तो सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल किसने लिखा है? संजय बारू ने लिखा है, संजय बारू। आपने एक नाम सुना होगा अगर आपको याद है, किरण देसाई, ठीक है, इनका नाम यही किरण देसाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, और इनके बारे में आपको पता रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका नाम क्या है? तो किरण देसाई, क्या है? किरण देसाई। एक चीज खोज रहा, चलिए कोई बात नहीं। इनका नाम क्या है? किरण देसाई। तो किरण देसाई ने एक बुक लिखा है, ठीक है, द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। क्या है बुक का नाम? लॉनलीनेस। अब ये आएगा, देखना, लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। आप अपना लॉनलीनेस जो है, ठीक है, खत्म करने से, अगर आप सोनिया हो तो सनी के पास मत जाना, और अगर आप सनी हो तो सोनिया के पास मत जाना। ये जो लॉनलीनेस अगर आपको खत्म करना है, मैं फिर से आज खड़े होकर आपके सामने बस एक चीज में फिर से आपको याद करवा रहा हूं, अगर आपका कोई सच में कुछ बदल सकता है तो वो है आप खुद। और वो कैसे होगा? किताबों से होगा। अगर आपने किताब का साथ रखा तो आप बहुत ऊपर तक जाओगे, यू कांट इवन इमेजिन। तो ये जो लॉनलीनेस है, ठीक है, तो अगर आप सोनिया हो तो सनी के पास नहीं जाना, और सनी हो तो सोनिया के पास नहीं आना है, ठीक है। और ये बुक इतना इंपॉर्टेंट अभी क्यों है? क्योंकि आपका ये जो बुक जो नॉमिनेट हुआ है आपका मैन बुकर अवार्ड के लिए, मैन बुकर आपको पता होगा, तो मैन बुकर इंटरनेशनल नहीं, मैन बुकर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है 2026 के लिए। और इसको किसने लिखा है? तो किरण देसाई। अब ये किरण देसाई इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको मैन बुकर अवार्ड पहले भी मिल चुका है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार छप चुका है और बार बार पूछा जाता है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो ये जो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो बुक है, इनके लिए इनको 2006 में, देखिए 2006 में मिला था, 2026 में फिर से ये नॉमिनेट हो गए। तो किरण देसाई को 2006 में इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस याद रखिएगा, इसके लिए आपको किरण देसाई को बुकर अवार्ड मिला था, मैन बुकर अवार्ड मिला था, अच्छे से रखा। तो लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, किरण देसाई आपको अच्छे से याद रखना है। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला पर्सन जिसको मैन बुकर अवार्ड मिला था, तो याद रखिएगा वो है आपके जो भारत के हैं, ऐसा नहीं कि भारत के ओरिजिन, वो है आपके अरुंधति रॉय, जिनको 1997 में आपको याद रखना है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए अरुंधति रॉय को आपको याद रखना है 1997 में आपको मैन बुकर अवार्ड। तो याद रखना गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बहुत बार छप चुका है अरुंधति रॉय, ठीक है। इनका एक अभी बुक भी आया था, मम्मा मैरी, दिमाग में नहीं आ रहा है, मम्मा मैरी इस तरीके से था, मम्मा मैरी अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो इनका है, अभी रिसेंट बुक है अरुंधति रॉय का। और याद रखिएगा किरण देसाई, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस आपको अच्छे से याद रखना है। और इनका एक नया बुक है लॉनलीनेस ऑफ सोनिया, आपको याद रखना है। एक बुक आपको याद रखना है हार्ट लैम्प, HEART, हार्ट लैम्प, ये तो आपको पता होगा लैम्प। हार्ट लैम्प क्या है? आपको भानु मुश्ताक, आपने सुना होगा इनका नाम, कर्नाटका के हैं भानु मुश्ताक। इनके हार्ट लैम्प जो बुक है, इसके लिए भानु मुश्ताक को 2025 का क्या मिला था? मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड आपको मिला था। ये भी चीज आपको याद रखना है। अगर बुक का बात चला है तो 2025 का नोबेल अवार्ड जो लिटरेचर में किसको मिला है? तो लेज़लो को मिला है। लेज़लो क्या नाम है इसका? लेज़लो। इनको क्या मिला है? मैन बुकर अवार्ड नहीं, नोबेल अवार्ड मिला है। किस चीज के लिए? नोबेल अवार्ड मिला है। किस चीज के लिए? आपका लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। तो पूछा जाएगा साहित्य के लिए जो नोबेल अवार्ड 2025 जो मिला है वो किसको मिला है? तो लेज़लो को मिला है। किसको? लेज़लो को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो हंगरी है, मतलब हंगरी के रहने वाले हैं। ये चीज याद रखिएगा। तो इनका ये चीज याद रखिएगा। बुक कुछ और आपको याद रखना है, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा।
वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये सब इंग्लिश में ही लिखा गया है, ठीक है। तो किनके द्वारा लिखा गया है, तो वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है। वही अगर पूछ ले कि वाई इंडिया मैटर्स, वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर, तो उसको याद रखना है एस जयशंकर ने लिखा है। तो याद रखिएगा वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर डी वाई चंद्रचूड़ ने लिखा है, वाई भारत मैटर, वाई इंडिया मैटर्स, इसको आपका एस जयशंकर ने लिखा है। डिफरेंट बट नो लाइस अनुपम खेर ने लिखा है। सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल संजय बारू ने लिखा है। हार्ट लैम्प भानु मुश्ताक ने लिखा है। आपका लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंसनी किरण देसाई ने लिखा है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो बुक का इतना रखते हैं, आगे चलते हैं। ये सब याद रखना, अगली बार लिखूंगा नहीं, बोलूंगा और फिर नया ऐड करूंगा, ठीक है। उसके बाद है अली ए आई लियांग फेस्टिवल। अली ए आई, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका आ चुका है, ठीक है। अली ए आई लियांग फेस्टिवल, ए फॉर अली, ठीक है, ए फॉर असम। तो जो अली लियांग फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, तो आपका असम में। असम से 2-3 चीज याद रखना। सबसे पहले तो बिहू याद रखोगे, बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है, अंबुबाची मेला कहाँ लगता है, तो आपका असम में लगता है। कामाख्या मंदिर कहाँ है, कामाख्या टेम्पल, ये आपका असम में है, नीलांची पहाड़ी पे, नीलांचन या नीलांची पहाड़ी पे, ठीक है, नीलांचन पहाड़ी पे। और असम से आपको याद रखना है अली लियांग फेस्टिवल याद रखना है, ठीक है। ये सब याद रखना है। अब देखो जैसे कि मणिपुर है, बहुत इंपॉर्टेंट, दरोगा का क्वेश्चन पूछा गया था, हुन महोत्सव आपको याद रखना है। हुन HUN, हुन फेस्टिवल, हुन महोत्सव आपको याद रखना है मणिपुर। उसके बाद आपको याद रखना है सिरोई लिली फेस्टिवल मणिपुर, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, ठीक है, खांगजोम उत्सव। तो खांगजोम उत्सव कहाँ मनाते हैं, तो हम लोग मणिपुर में। नागालैंड से आपको याद रखना है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। त्रिपुरा से याद रखना है आपको खर्ची उत्सव, अभी मनाया, ये सब 2025 वाला बता रहा हूँ। खर्ची उत्सव, ठीक है, खर्ची उत्सव। तो ये सब याद रखना। बाकी तेलंगाना से कुछ मैंने आपको करवाया था, तेलंगाना से याद रखना बतुखम्मा उत्सव आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से याद रखना है आपका फ्लेमिंगो उत्सव, ठीक है। आंध्र प्रदेश से याद रखना है पेदा पुदांग उत्सव, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश से आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद है, इसको डायरेक्टली याद रखना, पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, विकलांग है तो विकलांग क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, तो ये होगा फॉल। तो जॉन मैकफॉल आपको याद रखना है, ठीक है। पहला विकलांग, ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला विकलांग अंतरिक्ष मतलब एस्ट्रोनॉट बन गया, कौन है, तो जॉन मैकफॉल आपको याद रखना है। चलिए आप यहाँ आइए, ओमेन का बात करते हैं। टाइम्स ओमेन ऑफ द ईयर 2025, ये बहुत बार हम कर चुके हैं, ठीक है। टाइम्स ओमेन ऑफ द ईयर 2025 किसको दिया, पूर्णिमा देवी, गीता गोपीनाथ, ये सब देख लीजिए। इसका जो सही आंसर है सबको पता है, पूर्णिमा देवी बर्मन। अब महिला से कुछ जो इंपॉर्टेंट पूछे गए हम लोग वो बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पद हो, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइम्स ओमेन ऑफ ईयर 2025 किसको मिला है, पूर्णिमा देवी बर्मन। ये कहाँ की रहने वाली है, असम की रहने वाली है, ठीक है। और ये पर्यावरणवादी है, दैट मीन्स इन्वायरमेंटलिस्ट है। क्या पूछा गया, टाइम्स ओमेन ऑफ द ईयर 2025 इनको मिला है। और 2024 में ही इनको क्या मिला था, व्हिटली अवार्ड। तो पूर्णिमा देवी बर्मन को 2024 में व्हिटली अवार्ड भी मिला था, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, वेटलैंड अवार्ड, आर्द्रभूमि पुरस्कार, इसको हम लोग बोलते हैं वेटलैंड अवार्ड। तो किस भारतीय महिला को वेटलैंड अवार्ड दिया गया है, आर्द्रभूमि अवार्ड दिया गया है, तो वेंकटेश, ठीक है, वेंकटेश श्री नाम ही है इनका। तो वेंकटेश श्री आपको याद रखना है, वेंकटेश श्री, ठीक है, वेंकटेश श्री आपको याद रखना है। इनको क्या मिला, वेंकटेश श्री को क्या मिला, आर्द्रभूमि अवार्ड मिला है, आर्द्रभूमि पुरस्कार मिला है। टाइम्स ओमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो आपको याद रखना है पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है, ठीक है।
उसी तरीके से तीसरा में एक और पॉइंट आपको लिख देता हूं, BBC स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2024 जो कि 2025 में दिया गया। BBC स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ ईयर 2024 किसको मिला है? तो मनु भाकर को मिला है, आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ और पॉइंट है जो महिलाओं से हम लोग देखते हैं, जैसे कि इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन, ICA जिसको बोला जाता है, इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की, ठीक है, इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की, तो समांता, का नाम था रंगास्वामी, समांता रंगास्वामी, ठीक है, का नाम था समांता रंगास्वामी, शांता रंगास्वामी, ठीक है, याद है, समांता लिख देता था मैं, ठीक है, शांता रंगास्वामी, शांता रंगास्वामी, याद रखना। तो इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली प्रेसिडेंट कौन बनी है, महिला प्रेसिडेंट? तो शांता रंगास्वामी। उसी प्रकार से आपको याद रखना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है आपकी पहली महिला, ठीक है, पहली महिला क्या बनी है? आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला प्रेसिडेंट क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है, ठीक है। और इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली प्रेसिडेंट आपकी शांता रंगास्वामी बनी है, शांता। उसी प्रकार से याद रखिएगा आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला महानिर्देशक, तो आरपीएफ की पहली महिला निर्देशक या पहली डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? आपका सोनाली मिश्रा, याद रखिएगा, सोनाली मिश्रा, ठीक है। तो याद रखिएगा टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला? टाइम्स, तो ये आपको याद रखना है पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा, याद रखेगा। वेटलैंड और आर्द्र भूमि जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? वेंकटेश श्री को दिया गया है। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 किसको दिया गया है? मनु भाकर को दिया गया है, ठीक है। इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट शांता रंगास्वामी बनी है। इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी होता है उसकी पहली प्रेसिडेंट क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते। उसके बाद है, इसको डायरेक्टली याद रखना, बे ऑफ बंगाल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है जल्दी से बताइए। याद रखिएगा जो बे ऑफ बंगाल जो ये BOB का जो है ये कहाँ हुआ है? तो ये जो हुआ है आपका ये श्रीलंका में हुआ, एक बार चेक कर लेना, श्रीलंका में ही हुआ है। बे ऑफ बंगाल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन चेयर, ठीक है। अगर कुछ एरर होगा तो मैं उसको कमेंट में कर देता हूँ, पर ये श्रीलंका में हुआ है, ठीक है। अब कुछ याद करो जो मैं फिर से आपको याद करवा रहा हूँ, फास्ट क्विक करोगे एकदम। सबसे पहले G20 कहाँ हुआ है जल्दी से बताओ। तो G20 आपका कहाँ हुआ है? तो G20 जो है आपका जोहानसबर्ग में हुआ है। जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है, ठीक है। वहाँ के आपको जो अभी हाथ पे रखता हूं, बोलते जाओगे, ठीक है। सबसे पहले G20 कहाँ हुआ है? तो आप लोग G20 साउथ अफ्रीका का जोहानसबर्ग में हुआ है, ठीक है। G7 कहाँ हुआ है? तो कैंसगे कनाडा में हुआ है, ठीक है। नाटो का जो 2025 का जो समिट था, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ हुआ है? तो क्या बोलोगे? नाटो बोलो। नाटो कहाँ हुआ है? तो आप बोलोगे हेग नेदरलैंड में हुआ है। आसियान समिट कहाँ हुआ है? तो मलेशिया का कोलालमपुर में हुआ है। आसियान बोले, ईस्ट आसियान बोले, इंडिया आसियान बोले, सब आप बोलोगे मलेशिया का कोलालमपुर में हुआ है। एससीओ का समिट कहाँ हुआ है 2025 वाला? तो तिएनजिन आपका चाइना में हुआ है, ठीक है। ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है 2025 वाला? तो ब्राजील में हुआ है। आपका UN का जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC जिसको बोला जाता है, UNFCC जिसको बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका जो COP30 होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये कहाँ हुआ है? तो ये भी आपका कहाँ हुआ है? तो ये भी आपका ब्राजील में हुआ है। ये सब मैंने रिवीजन करवाया, ठीक है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ है? तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस का जो हुआ है आपका कहाँ हुआ है? तो
तो आपका दिल्ली में हुआ है। उसी तरीका से वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। उसी प्रकार से ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ हुआ है? तो ग्रीन इकोनॉमी समिट भी आपका दुबई में हुआ है। तो ये सब कुछ था, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका कि इंडिया, ये करवा चुके हैं हम लोग, ठीक है। इंडिया में गूगल का सबसे बड़ा कैंपस कहाँ खुलेगा? मैंने आपको बताया था, तो ये था आपका बेंगलुरु में, बेंगलुरु। तो चलो बेंगलुरु एक बार देखते हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा जो कैंपस है गूगल का वो कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु में, जिसका नाम है अनंता, ठीक है। क्या अनंता जो है इसका अनंता, ठीक है, इसका जो नाम है, ठीक है। और याद रखिएगा गूगल ने अभी एक AI लॉन्च किया है इमेज के लिए, इसलिए उसका नाम है नैनो बनाना। तो आपको पूछा जाएगा कि नैनो बनाना ये AI है, AI जो है किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है, याद रखिएगा। बंगलोर इसलिए भी न्यूज में था, क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहां आपको याद रखिएगा पॉपुलेशन क्लॉक लगा था। पॉपुलेशन क्लॉक मतलब जनसंख्या घड़ी लगा था, पॉपुलेशन क्लॉक लगा था। और मैंने आपको बेंगलोर से क्या करवाया था? एरो इंडिया शो हुआ था, एरो इंडिया शो हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा एरो इंडिया शो हुआ था। हैदराबाद क्यों न्यूज में था? भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM, याद रखिएगा यहां लगा था, ठीक है, गोल्ड मेल्टिंग ATM यहां लगा था, ठीक है। ये सब चीज याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यही फिर से कॉन्फ्रेंस आ गया। कॉन्फ्रेंस मैंने आपको अभी करवाया था, याद रखिएगा। ये भी एक कॉन्फ्रेंस हुआ है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? तो ये अजमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था, ठीक है। पहला अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहाँ हुआ? अजमेर में हुआ, याद रखिएगा। मुंबई में क्या हुआ? फिनटेक समिट, अच्छे से याद रखना, फिनटेक समिट हुआ था, ठीक है, फिनटेक समिट हुआ था। दिल्ली में मैंने आपको बहुत सारा करवाया है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था सेमीकॉन इंडिया 2025 आपका यही हुआ है, ठीक है। उसके बाद भारतीय मोबाइल कांग्रेस मतलब इंडियन मोबाइल कांग्रेस समिट आपका यही हुआ, इंडियन मोबाइल कांग्रेस समिट आपका यही हुआ है। उसके बाद सेमीकॉन इंडिया 2025 हो गया, मोबाइल कांग्रेस समिट हो गया, सेमीकॉन इंडिया 2025 हो गया, मोबाइल कांग्रेस समिट हो गया, ठीक है, दिल्ली में आपका हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और बिम्स्टेक का क्या? म्यूजिक फेस्टिवल आपका कहाँ हुआ है? म्यूजिक फेस्टिवल भी आपका दिल्ली में ही हुआ है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, लखनऊ इंपॉर्टेंट है क्योंकि लखनऊ को यूनेस्को ने अभी एक क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया गया है। क्रिएटिव सिटी का दर्जा किसने? यूनेस्को ने। और क्या है? गैस्ट्रोनॉमी। तो याद रखिएगा लखनऊ को क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया गया है, किस सेक्टर में? गैस्ट्रोनॉमी में दिया गया है, ठीक है। और लखनऊ पहले से भी न्यूज में है क्योंकि ये AI सिटी, भारत का पहला AI सिटी बना था, याद रखिएगा। और याद रखिएगा महाराष्ट्र में, मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र में भारत का पहला AI विलेज बनेगा, सतनावरी जो होगा भारत का पहला AI विलेज होगा। भारत का पहला AI सिटी लखनऊ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा लखनऊ को और किस नाम से? क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया गया यूनेस्को के द्वारा। और कौन सा? गैस्ट्रोनॉमी में दिया गया है, ठीक है। बाकी सेमीकॉन इंडिया हो गया, मोबाइल कांग्रेस हो गया, बिम्स्टेक म्यूजिक फेस्टिवल हो गया, ये सब जो हुआ है आपका दिल्ली में हुआ है, ये भी चीज आपको याद रखना है। और फिनटेक समिट कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। उसके बाद पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, ये करवा चुके हैं हम लोग, ठीक है, कि पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में टॉप पे कौन है? तो याद रखिएगा पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में टॉप पे कौन है? तो पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स पे टॉप पे कौन है? जल्दी से बताइए। कर्नाटका। अब जल्दी कर्नाटका में आते हैं हम लोग। सबसे पहले है, पहला पॉइंट याद रखोगे, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में टॉप पे कौन है? कर्नाटका। दूसरा मैंने कराया था कि भारत में जस्टिस रिपोर्ट आया था। क्या आया था? जस्टिस रिपोर्ट। तो जस्टिस जो रिपोर्ट था, न्याय रिपोर्ट जो आया था, जस्टिस रिपोर्ट, उसमें भी आपका टॉप पे कौन था? आपका कर्नाटका था, ठीक है, याद रखिएगा, याद रहेगा। उसके बाद तमिलनाडु, याद रखिएगा तमिलनाडु का एक शहर है आपका क्या? कुलशेखरापट्टिनम। तो भारत का दूसरा लॉन्चिंग पैड जहां से लॉन्च होगा सैटेलाइट, वो कहां बनेगा? कुलशेखरापट्टिनम, तमिलनाडु, ट्यूटिकोर्न, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, याद रखिएगा क्या क्या मैंने आपको करवाया था? राहवीर योजना, ठीक है, राहवीर योजना,
राहवीर योजना, पहला पॉइंट याद रखोगे। दूसरा पार्थ योजना, पार्थ योजना जो कि राहवीर योजना लोगों को बचाना है, रास्ता में जो एक्सीडेंट हो जाता है। पार्थ योजना क्या था, तो जो यंग है, ठीक है, उनको सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए था, तो राहवीर योजना हो गया, पार्थ योजना हो गया। साथ ही साथ मैंने बताया था ये पहला स्टेट बना था जो AI अलर्ट यूज करेगा फॉरेस्ट में, तो AI अलर्ट को यूज करेगा, AI अलर्ट को यूज करेगा फॉरेस्ट में, ठीक है, तो AI अलर्ट को यूज करेगा फॉरेस्ट में। तो राहवीर योजना हो गया, पार्थ योजना होगा, AI अलर्ट को यूज करेगा आपका फॉरेस्ट में। ये भी चीज आपको याद रखना है। तो 1 2 3 यहां हो गया, ठीक है। और चौथा क्या याद रखोगे, 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व बना है, टोटल 58 हो गए, तो 58 नंबर वाला का नाम क्या है, माधव टाइगर रिजर्व भी आपका कहां बना है, मध्य प्रदेश में ही आपका बना है, ठीक है। और मैंने ये भी करवाया था ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, भारत का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी CCC, ग्लोबल GCC, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, वो भी कहां बनेगा, तो भी आपका मध्य प्रदेश में बनेगा, ठीक है। यूपी से याद रखिएगा अयोध्या घाट, तो जो अयोध्या घाट है, ठीक है, अयोध्या घाट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस घाट को, ठीक है, हेरिटेज घाट का दर्जा दे दिया गया है, तो हेरिटेज घाट का जो दर्जा दिया गया है आपको यूपी का अयोध्या घाट को दे दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, इतना याद रखिए। धर्मा गार्जियन मैंने करवा दिया। धर्मा गार्जियन हमने किसके साथ किया है, आपका जापान के साथ किया है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। कहां हमने किया धर्मा गार्जियन, तो ये जापान में ही हमने किया है। और एक हमने किया जय माता, ठीक है, ये हमने कहा किया, जापान के साथ ही किया, चेन्नई में हमने किया, कहां में, चेन्नई में हमने किया, ठीक है, याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया का बात कर, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने क्या किया, ऑस्ट्रा हिंद, ये हमने किया। ऑस्ट्रा हिंद हमने कहा किया है, ऑस्ट्रा हिंद, तो ये पर्थ में किया है, पर्थ कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही है, ठीक है। फ्रांस के साथ हमने एक एक्सरसाइज अभी किया था, शक्ति, तो कहाँ किया है, फ्रांस में, ठीक है, याद रखिएगा। तो फ्रांस के साथ हमने शक्ति किया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रा हिंद किया, जापान के साथ थर्मा गार्जियन और जय माता किया, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको डायरेक्टली याद रखें, ठीक है। ओपन एयर वॉल म्यूजियम, ठीक है, भारत का पहला ओपन एयर वॉल म्यूजियम कहाँ है, तो आपको याद रखना ये आपका दिल्ली में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये पक्का याद रखना, इंडिया इंटरनेशनल मतलब भारत अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, साइंस मतलब विज्ञान, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल मतलब भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये कहाँ हुआ है, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ है, अच्छे से याद रखना, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, अच्छे से याद रखना, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है। चलिए तो ये चंडीगढ़ हो जाएगा अगर पूछेगा तो उसका, ठीक है। लखनऊ को कौन सा सिटी का, क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया गया है गैस्ट्रोनॉमी में, याद रखिएगा। उसी तरीके से आपको क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है श्रीनगर को, इस तरीके से याद करना, उसका लिस्ट में करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद यूके नाइटहुड अवार्ड किसको दिया गया है, यूके नाइटहुड अवार्ड, ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है, तो ये एन चंद्रशेखर, ये टाटा से रिलेटेड है, ठीक है, एन चंद्रशेखर को दिया गया है। एक अवार्ड दिया गया था US इंडिया पार्टनरशिप अवार्ड, हाँ, ये जो कुमार मंगलम बिरला, इनको दो अवार्ड आपको याद रखना है, US इंडिया पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप अवार्ड, ठीक है। तो US इंडिया बिजनेस पार्टनरशिप अवार्ड किसको मिला है, कुमार मंगलम बिरला। एक इनको और अवार्ड मिला है दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, तो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो मिला है आपको याद रखना है, वो चेक कर लेता हूँ इसको। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है 2025, ठीक है, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है, कुमार मंगलम बिरला, ठीक है। तो कुमार मंगलम बिरला को दो चीज आपको याद रखना है, एक US इंडिया पार्टनरशिप अवार्ड मिला है और दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी, लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी इनको मिला है, ये चीज याद रखेगा। कुछ याद रखेगा, जैसे कि अभी आपका 2023 का
दादा साहब फाल्के अवार्ड जो होता है, जो कि भारतीय सिनेमा में सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, 2023 का 2025 में दिया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, सबसे पहले 1969 में देविका रानी को दिया गया था। ठीक है, देविका रानी को। ठीक है, देविका रानी पहली रेसिपिएंट थी किसका, दादा साहब फाल्के अवार्ड का। 2023 में ये किसको दिया गया है, तो मोहन लाल को दिया गया है, जो कि 2025 में इनको दिया गया है अभी। ठीक है, तो मोहन लाल को आपको दिया गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको दिया गया है, लोकमान्य तिलक अवार्ड, तो लोकमान्य तिलक अवार्ड नितिन गडकरी को दिया गया है, आपको याद रखना है। लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको दिया गया है, नितिन गडकरी को दिया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ जैसे कि अगर मैं पूछूं कि जो पीस के लिए, ठीक है, मतलब पीस शांति के लिए नोबेल अवार्ड किसको दिया गया है, तो शांति के लिए जो नोबेल अवार्ड जो दिया गया है शांति के लिए, मारिया कोरिनो को दिया गया। जो बोलूँ ना वो याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मारिया कोरिनो को क्या दिया गया है, शांति के लिए नोबेल अवार्ड 2025 का दिया गया है। कौन सा संस्थान है आपका भारत का जिसको रेमन मैस्के अवार्ड दिया गया है 2025 के लिए, तो आप बोलोगे ये है एडुकेट गर्ल को क्या दिया गया है, तो याद रखिएगा एडुकेट गर्ल को 2025 के लिए आपका रेमन मैस्के अवार्ड दिया गया है, जो कि भारतीय है। ठीक है, एक और याद रखिएगा इनकॉइस, INCOIS। ठीक है, इनकॉइस। तो एक होता है सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो दिया गया है ये इनकॉइस को दिया गया है। ठीक है, INCOIS, इनकॉइस को क्या दिया गया है, सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए ग्रोक 3, ठीक है, एक चैटबॉट है, किसने लॉन्च किया है, ठीक है, AI चैटबॉट है, किसने लॉन्च किया है, तो ये जो है आपका किसने किया है, तो ये जो है आपका किसने किया है, एलन मस्क ने किया है, आपको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ AI का बात करते हैं। AI नैनो बनाना, तो AI नैनो बनाना किसने लॉन्च किया है, गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, पहला AI नैनो बनाना किसने लॉन्च किया है, गूगल ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा पहला AI विलेज, भारत का पहला AI विलेज कौन सा होगा, तो ये महाराष्ट्र में होगा, सतनावरी होगा। ठीक है, वही भारत का पहला AI संचालित, ठीक है, आंगनबाड़ी, ये भी कहाँ होगा, तो ये महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, महाराष्ट्र से ये भी याद रखिएगा भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी भी कहाँ बनेगा, तो ये भी आपका महाराष्ट्र में बनेगा, न्यूज़ में था। ठीक है, याद रखिएगा दुनिया का पहला AI मिनिस्टर जो होगा, दुनिया का पहला AI मिनिस्टर का नाम क्या है, डिएला। ठीक है, इसको जारी कौन किया है, अल्बानिया जो देश है उसने जारी किया है। ठीक है, याद रहेगा अल्बानिया ने इसको जारी किया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं AI का, तो AI यशोधा आपको पता होगा, AI यशोधा किसने लॉन्च किया है, महिला आयोग ने। ठीक है, महिला आयोग जो है, वोमेन कमीशन जो है, AI यशोधा जारी किया है। उसी प्रकार से AI किरण किसने लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, AI किरण, मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम का मालिक मेटा, याद रखिएगा AI किरण। उसी प्रकार से AI सूर्य किसने किया है, तो आपको याद रखना है नासा प्लस IBM। दुनिया की पहली AI स्पोक्स पर्सन का नाम क्या था, किसने लॉन्च किया था, दुनिया का पहला स्पोक्स पर्सन किसी देश का, तो इसका नाम था विक्टोरिया सी। ठीक है, किसने लॉन्च किया था, तो यूक्रेन ने लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा AI किरण मेटा ने लॉन्च किया है, AI नैनो बनाना गूगल ने किया है, भारत का पहला AI विलेज सतनावरी होगा, भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी महाराष्ट्र में, AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में, AI मिनिस्टर लॉन्च हुआ है डिएला। ठीक है, अल्बानिया। एक है AI पावर्ड बैंक, मतलब पूरी तरीके से AI से चलेगा वो बैंक, AI पावर्ड। तो दुनिया का पहला AI पावर्ड बैंक किसने लॉन्च किया, मलेशिया ने लॉन्च किया, याद रखिएगा मलेशिया। ठीक है, उसके बाद AI हो गया, ये हो गया AI यशोदा, महिला आयोग ने किया है। ठीक है,
भारत दुनिया का पहला AI स्पोक्स पर्सन नाम था विक्टोरिया सी, किसने लॉन्च किया था? यूक्रेन ने किया था। AI सूर्य किसने किया है? नासा एंड IBM ने किया है। AI पावर्ड बैंक किसने किया है? मलेशिया ने किया है। ठीक है, बाकी बहुत है, धीरे धीरे नया नया निकलेगा और हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है GCC। ठीक है, GCC मैंने अभी बताया था, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। इसको किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है GCC। बाकी मैंने क्या क्या करवाया मध्य प्रदेश से, याद करो। अरे ऐसे ही याद होगा, बोल बोल के यहाँ दर्द हो रहा है, बोलो कंटिन्यूसली। AC देखो, GCC हो गया। ठीक है, प्लस 58 नंबर का टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, राहवीर योजना मध्य प्रदेश, पार्थ योजना मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहाँ के जो CM है मोहन यादव है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं मंगूभाई पटेल हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना है। लास्ट एक और हम लोग करेंगे, ठीक है, वीडियो, और इसको हम लोग फरवरी का खत्म कर देंगे। आपका सपोर्ट बस इतना है कि सिलेक्शन आपका चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन लोगे, नाम ड्रीम डोज का ही लेना। ठीक है, नाम चेंज मत करना। तो सिलेक्शन लेके आपको बस वर्दी पहन के आना है, और अगला BPA। ठीक है, जब वहाँ जाओगे, सर बहुत मज़ा आ रहा है BPA में ट्रेनिंग करके, जैसे अभी सब लोग बोलते हैं अभी POP होने वाला है। ठीक है, अभी उनका इलेक्शन का ड्यूटी लग गया है, तो इलेक्शन के बाद वो फिर जाएंगे तो उनका POP होगा। ठीक है, तो अगले साल आपका भी होगा। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।